हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2021। आज हम देखेंगे दो कंपनियां जो नेक्स्ट वीक में आ रही है, कमिंग वीक के अंदर उनकी डिटेल देखेंगे कि कंपनी के सब्सक्रिप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी के डिटेल्स हैं, कंपनी करती क्या है, ए टू जेड जो आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पूरा करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि कौन सा आईपीओ भरना है, कौन सा नहीं भरना है। ये टॉप सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप तब तक कैसे आईपीओ एनालिसिस करते हैं ये देखिए। नंबर 2, कंपनी क्या करती है उसको कैसे एनालिसिस करेंगे कि आईपीओ के टाइम पे जो डिटेल्स आ रही है उसको कैसे हम समझें कि हमको भरना है नहीं भरना है, और भरते टाइम भी कैसे मैं पर्सनल स्ट्रेटेजी मेरी कैसे लगाता हूँ कि कैसे आईपीओ भरूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा एंड में कि कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं। ये जीरोधा कंसोल है जहां से हमें डिटेल पता चल रही है कि 14 जून से 16 जून के बीच में दो कंपनी के आईपीओ हमको दिख रहे हैं। पहला है श्याम मेटालिक्स जिसकी प्राइस रेंज है 303 रुपये से 306 रुपये और जिसका शेयर प्राइस है मिनिमम 1 लोट की क्वांटिटी वो 45 शेयर है। सोना फॉरगिंग का जो है वो 285 से 291 रुपये का प्राइस बैंड है और 51 शेयर 1 लोट के अंदर रहेंगे। चलिए अब कंपनी के डिटेल्स हम देखते हैं। सो कंपनी की डिटेल्स देखने के लिए हमें श्याम मेटालिक्स पे जाते हैं और इस वेबसाइट का हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हम देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी पहले तो इनकॉर्पोरेट हुई है 2002 के अंदर। इसका नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो इसका जो नाम होगा वो एक्सचेंज पे वो SMEL होगा मोस्ट प्रोबेबली, वो देख लेंगे अपन। तो ये स्टील प्रोडक्शन के काम करती है, जो पेटल पाइप्स है, स्टील ब्लेंड्स, जो हैवी स्ट्रक्चर के जो सामान है वो बनाती है, वायर रोड्स वगैरह, ये फेरोलोय वगैरह ये सब। इसके अलावा कंपनी के ये डिटेल्स है। कंपनी सर्वल इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, जिंदल स्टील और ये सारे इसके कस्टमर है, टॉप कस्टमर्स। ये कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है। प्लांट है उड़ीसा के अंदर, मैंगलोर के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये सब कुछ। इसकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी आप देखेंगे अच्छी खासी। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली। अगर ये सब भी नहीं पढ़ना है तो आप कंपिटिटिव स्ट्रेंथ देखिए, आपको समझ में आएगा कि कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये लीडिंग जो इंटीग्रेटेड मेटल है जो वो बनाने वाला लीडिंग प्रोड्यूसर है कंपनी का। इसलिए लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद ए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रेटेजिकली जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होने चाहिए वहाँ है और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का। डाइवर्सिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब कंपनी के प्रमोटर कौन है? महावीर प्रसाद अग्रवाल है, ब्रजभूषण अग्रवाल है, संजय अग्रवाल है और शुभम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और ये बाकी लोग जो हैं कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं 2018, 19, 20 और दिसंबर 20 तक के, मार्च तक और 20 दिसंबर तक के क्वार्टर्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फिर मार्च 19 के अंदर 6 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट है। उसके बाद मार्च के अंदर 3 करोड़ 40 लाख का है, जो कि कम हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था मोस्ट प्रोबेबली, इसीलिए हुआ है। और वापस से आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर के अंदर फिर 4 करोड़ और 56 लाख रुपए का इसके अंदर प्रॉफिट आया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का? तो रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट फॉर ऑफ कंपनीज सब्सिडरी एंड फुली डेप्ट पार्सली। जो कंपनी अपनी जो डेप्ट है उसको ख़त्म करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। उसके बाद आईपीओ की डिटेल्स है। इशू टाइप है आईपीओ, फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर और प्राइस बैंड अपन ने डिस्कस कर लिया 303 से 306। लोट साइज है 45 शेयर का। अब ये इशू साइज है 909 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर से फ्रेश इशू है 657 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल अपना स्टेक बेच रहे हैं 252 करोड़ रुपए का। इसके बाद में आईपीओ का जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो है 14 को ओपन हो रहा है, 16 को ख़त्म हो रहा है, मीन्स एंड हो रहा है, और जो अलॉटमेंट होने वाला है बेसिस पे वो 21 को हो जाएगा। इनिशियल ऑफ फंड वो आपके अकाउंट में अगर आपको वापस नहीं हुआ है आपको अलॉट तो 22 तारीख को पैसे आ जाएंगे। अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको 23 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और कंपनी लिस्ट हो जाएगी 24 तारीख को। अब इसके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 1 लोट भर सकते हैं आप या 14 लोट भर सकते हैं। मैक्सिमम भरना है तो आपको तो वो 1,92,780 रुपये लगेंगे और एक जो मिनिमम जो लोट है उसके अंदर 13,770 रुपये लगेंगे। प्री इशू शेयर होल्डिंग
100% है, पोस्ट इशू 88.35% हो जाएगी। चलिए अब दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस कर लेते हैं हम, जो कि है हमारी सोना फोर्गिंग्स। सोना फोर्गिंग्स 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, जो लीडिंग ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया के अंदर, इनका मानना है। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल असेंबली, गियर कन्वर्टर, माइक्रो हाइब्रिड, स्टार्टर मोटर, इस पर 10 ऑटो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल के लिए बनाते हैं और ये फर्म सप्लाई करती है कंट्रीज़ के अंदर लाइक इंडिया, यूएस, यूरोप, चाइना। 9 मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज है इसकी, 9 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स हैं इसके यूएस में, इंडिया में और चाइना में, मैक्सिको के अंदर। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ हम कंपनी की देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू द ग्लोबल ईवी मार्केट। अभी हाँ, ये पॉइंट इस कंपनी के लिए बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे। ईवी मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर मतलब नई टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, और इसके अंदर ये लीडिंग कंपोनेंट्स बना रहे हैं अगर ईवी मार्केट के लिए, तो ये बड़ी बात है। अगर ये अपनी क्वालिटी अगर मेंटेन रखते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इनके लिए मार्केट अभी भरपूर है। दूसरी है लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये भी एक अच्छी चीज़ है। डाइवर्सिफाई अक्रॉस ऑटोमेटिव ज्योग्राफी, व्हीकल सेगमेंट और कस्टमर्स। तो ये कस्टमर भी डाइवर्सिफाइड है, व्हीकल सेगमेंट भी डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफी भी जो है वेरियस कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, ये एक बड़ी चीज़ है कि इस सेक्टर में अगर काम कर रही है ईवी और इस सेक्टर में, तो इनको जो R&D है उस पर अच्छा करना है और इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, और इसको जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे कंपनी के लिए उतना बेटर है। कंसिडर फाइनेंस परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसकी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है। तो पर कंपनी के प्रमोटर हैं संजय कपूर, सोना ऑटोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और एंड सिंगापुर वीएक्स स्टॉक, ये जो है ये भाई लोग हैं इसके कंपनी के प्रमोटर्स। अब कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं 19, 20 और 21 मार्च तीनों साल के। तो 1 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रॉफिट था 19 के अंदर, फिर मार्च 2020 के अंदर 3 करोड़ 60 लाख का था, उसके बाद मार्च 2021 के अंदर 2 करोड़ 151 करोड़, सॉरी 15 करोड़, 2 करोड़ 15 लाख रुपए का इनका ये प्रॉफिट है। सो कोविड की वजह से थोड़ा सा एक साल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। सो अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है वो है रिपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग फुली और पार्सली जनरल कॉर्पोरेट। कंपनी अपने डेट क्लियर करने के लिए पैसे ले रही है, इशू ला रही है। वही आईपीओ की डिटेल्स आप देखेंगे, फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर 10 रुपये है, प्राइस बैंड 285 रुपये से 291 रुपये, पर मार्केट लोट जो है पर लोट 51 शेयर है। जो इशू साइज है 5550 करोड़ है, फ्रेश इशू है 300 करोड़ का, और बाकी ऑफर फॉर सेल है 5250 करोड़ का। टाइम टेबल जो है कंपनी टेंटेटिव जो आईपीओ का है वो सेम है जैसे लास्ट कंपनी का था। अलॉटमेंट होगा 21 को, फंड वापस अगर आ जाएंगे, अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो 22 तारीख को, और आपके अकाउंट में जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 23 तारीख को। आईपीओ लिस्ट होगा 24 तारीख को। मिनिमम क्वांटिटी 1 है, उसके अंदर 14,841 रुपये लगेंगे। मैक्सिमम लोट 13, शेयर मिलेंगे 663 और पैसे लगेंगे 1,92,933 रुपया। और प्री इशू जो कंपनी की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास 100% है, पोस्ट इशू 97.30% रह जाएगी। अब आता है कि हमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। हमें अभी कल दोनों ही कंपनीज नहीं भरनी है, हमें परसों मीन्स 14 तारीख को दोनों ही कंपनियां नहीं भरनी है, हमें 14, 15 दोनों दिन देखना है कि कितना % कंपनी के अंदर कितना बार आईपीओ भर जा रहा है। सो ये तरीका मैं अपनाता हूँ मेरे लिए पर्सनली, आप भी इसको ध्यान से सुनिए और फिर आप भी उस पर ऊपर कॉल लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पोटेंशियल स्ट्रैटेजी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन के 12 बजे तक देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर इस कंपनी को कितनी बार अभी तक आईपीओ भर चुका है। जैसे कई बार 10 गुना भर जाता है, 15 गुना भर जाता है, 30 गुना भर जाता है, 100 गुना भर जाता है। तो मैं उन कंपनियों के आईपीओस को सब्सक्राइब करता हूँ, उनमें पैसा डालता हूँ जो 10 बार के ऊपर भरे जाते हैं। जो आईपीओ 10 बार के नीचे भरे हुए हैं, 10 गुना से भी कम भरे हुए हैं, उनके अंदर मैं
पैसा डालना अवॉइड करता हूँ, बिकॉज उसमें आपको मार्केट के दिग्गजों का इंटरेस्ट अपने आप समझ में आ जाता है कि जो 10 गुना भी नहीं भरा IPO, वो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने जैसे लोगों को वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा 10 के ऊपर अगर IPO भरा जा रहा है तो हमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं, अगर 10 से नीचे है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद भी अगर मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, ज़बरदस्त है सब कुछ, बट मार्केट डाउन चल रहा है, कोई क्राइसिस चल रहे हैं तो लोग नहीं भरते हैं। उस टाइम पे आप पोल ले सकते हैं कि क्या करना है। अगर लॉन्ग टर्म करना है तो आप कर लीजिए, लिस्टिंग गेन के लिए करना है तो एटलीस्ट IPO 10 गुना से ज़्यादा भरा होना चाहिए, तभी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये मेरे अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसके तरह मैं काम करता हूँ। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप अपने फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।